हेलो। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल के काव्य के दूसरे चैप्टर धनुषभंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। व्याख्या लिखने से पहले आप लोग इस पाठ का संदर्भ और प्रसंग हर पद्यांश के साथ अवश्य लिखेंगे। संदर्भ में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य के धनुषभंग नामक पाठ से लिया गया है या फिर धनुषभंग नामक पाठ से अवतरित है तथा इसके रचयिता या इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के सीता जी के स्वयंवर में उपस्थित होने का वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित मतलब उदय होना, उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत, मंच पर रघुबर मतलब श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग मतलब बाल सूर्य, विकसे मतलब विकसित होना, संत मतलब संतजन, सरोज मतलब कमल का पुष्प, सब हर्षे मतलब प्रसन्नचित होना, लोचन मतलब नेत्र और भृंग मतलब भौरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने से संतजन रूपी कमल खिल गए तथा उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्नचित हो गए। नृपन केरि आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। नृपन केरि, नृपन मतलब राजा, केरी की, आशा, निशि मतलब रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई, बचन मतलब वाणी, वचन, नखत मतलब तारों का समूह, नक्षत्र, अवली न प्रकाशी मतलब प्रकाशहीन होना, कांतिहीन होना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के उस मंच पर यानी स्वयंवर सभा में उपस्थित होने से नृपन केरी आशा निशनासी, नृपन केरी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, यानी कि उनकी जो सीता जी को प्राप्त करने की आशा थी, सीता जी को पाने की जो आशा थी वो नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन नखत तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह न प्रकाशी प्रकाशहीन हो गया, कांतिहीन हो गया। जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने से तारों का चमकना बंद हो जाता है, तारे कांतिहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के सभा में उपस्थित होने से राजाओं की सीता जी को प्राप्त करने की जो आशा थी वो नष्ट हो गई। राजाओं की सीता जी को पाने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई तथा उनके वचन रूपी नक्षत्रों का समूह, उनके वचन रूपी तारों का समूह कांतिहीन हो गया, तारों का चमकना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी मतलब अभिमानी, महिप मतलब राजा, कुमुद एक प्रकार का पुष्प है, कुमुदिनी का, सकुचाने मतलब संकुचित होना, कपटी भूप मतलब राजा, उलूक मतलब उल्लू पक्षी और लुकाने मतलब छिप गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी महिप अभिमानी राजा, कुमुद सकुचाने कुमुदनी के पुष्प की भांति संकुचित हो गए, कपटी भूप उलूक लुकाने तथा कपटी राजा उल्लू पक्षी की भांति छिप गए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने से कुमुदनी का पुष्प संकुचित हो जाता है, कुमुदनी का पुष्प कुम्हला जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के सभा में उपस्थित होने से अभिमानी राजा कुमुदनी के पुष्प की भांति संकुचित हो गए तथा कपटी राजा उल्लू पक्षी की भांति छिप गए। जिस प्रकार उल्लू केवल रात्रि में ही दिखाई देता है तथा सुबह होते ही, सूर्य के उदित होते ही वह छिप जाता है। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भय विशोक, विशोक मतलब शोक रहित होना, कोक एक प्रकार का पक्षी, चकवा पक्षी जिसको कहते हैं, मुनि देवा मुनि और देवतागण, बरसहि वर्षा होना, सुमन मतलब पुष्प, जनावहि मतलब प्रकट करना, सेवा मतलब सेवा भाव। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। श्री रामचंद्र जी को देख करके
जिस प्रकार से सूर्य को देख करके चकवे पक्षी शोक रहित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि और देवता रूपी चकवे पक्षी शोक रहित हो गए। बरसहि सुमन जनावे सेवा, तथा वे पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा भाव को प्रकट करने लगे। गुर पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। गुरु पद बंदी, गुरुपद गुरु के चरणों की, गुरु के पैरों की, बंदी मतलब वंदना करना, सहित अनुरागा प्रेम के साथ, अनुराग मतलब प्रेम, तो प्रेम के साथ या प्रेम सहित। राम मुनिन सन आय सुमागा, राम मुनिन मुनिजन सन से आयस आज्ञा मांगा मतलब मांगे। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, श्री रामचंद्र जी गुरु के पैरों की, गुरु के चरणों की प्रेम के साथ वंदना करके तथा वहां पर उपस्थित अन्य मुनियों से आज्ञा मांगे। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी। सहज ही चले, सहज ही मतलब सहजता के साथ चले, आगे बढ़े। सकल जग स्वामी, सकल संपूर्ण जग संसार, स्वामी ईश्वर, संपूर्ण संसार के स्वामी, संपूर्ण जगत के ईश्वर। मत मंजुबर कुंजरगामी, मत मतलब मदमस्त, मंजू मतलब सुंदर, बर मतलब श्रेष्ठ, कुंजरगामी हाथी के समान चाल वाले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी। संपूर्ण संसार के ईश्वर श्री रामचंद्र जी मदमस्त सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान चाल से आगे बढ़े, हाथी के समान चाल से सहजता के साथ चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम, श्री रामचंद्र जी के चलने से सब पुर मतलब जनकपुरी के नर नारी, नर और नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी पुलकित हो गए, पूरी तन भय सुखारी तथा सुखी हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चलने से जनकपुर के सभी नर नारियों का शरीर पुलकित हो गया, रोमांच से भर गया तथा वो सब सुखी हो गए, आनंदित हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछ पुण्य प्रभाव हमारे। बंदी पितर, बंदी मतलब वंदना करना, पितृ मतलब पितरों की, सुर मतलब देवतागणों की, सुकृत मतलब सुकर्म, संभारे मतलब स्मरण करना। जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जौ यदि, कछु मतलब कुछ, पुण्य मतलब पुण्य, प्रभाव मतलब प्रभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ उस सभा में उपस्थित सभी नर नारी अपने पितरों की तथा देवतागणों की वंदना करने लगे और अपने सुकर्मों को, अपने पुण्यों का स्मरण करने लगे। जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तथा वो अपने मन ही मन कहने लगे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव है। तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो मतलब तो शिवधन शिव जी का धनुष, मृणाल कमल की डंडी, कमल के पुष्प की डंडी, की नाई की भांति की तरह तोड़ूं, तोड़े राम श्री रामचंद्र जी। गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई। वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारी अपने मन ही मन कहने लगे, जो यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव है तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडी की भांति तोड़ डाले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारी पितरों की और देवतागणों की वंदना करने लगे तथा अपने सुकर्मों को याद करने लगे और मन ही मन कहने लगे कि यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव है तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडी की भांति तोड़ डाले। हमारा अगला दोहा है, रामहि प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाँ बिलखाई। इसका संदर्भ भी आप लोग पूर्वत ही लिखेंगे कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, और प्रसंग में आप लोग लिखेंगे कि इस पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की माता के वात्सल्य भाव का वर्णन किया है तथा श्री रामचंद्र जी के प्रति उनकी चिंता को व्यक्त किया है।
रामहि प्रेम समेत लखी, रामहि श्री रामचंद्र जी को प्रेम समेत प्रेम के साथ प्रेम सहित लखी मतलब देखकर, सखिन समीप सखिन मतलब सखियों को, समीप नजदीक, बुलाई मतलब बुलाकर, सीता मातु स्नेह बस, सीता मातु सीता जी की माता जी, स्नेह बस बस प्रेम के कारण वात्सल्य के कारण, वचन काहि बिलखाई वचन काहि वचन बोली बिलखाई बिलख करके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके तथा सखियों को समीप बुला करके, सीता जी की माता जी प्रेम के वशीभूत हो करके, प्रेम के कारण वात्सल्य के कारण बिलख करके यह वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कोउ न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। सखी सब कौतुक देख निहारे, सखी हे सखी सब कौतुक मतलब तमाशा, देख निहारे मतलब देखने वाले हैं, जेऊ कहावत जेऊ मतलब जो कहावत कहलाते हैं, हितु मतलब हितैषी, हमारे मतलब हमारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को धनुष तोड़ते जाता देख सीता जी की माता वात्सल्य से भर करके अपने सखी को समीप बुला करके इस प्रकार वचन कहती हैं कि हे सखी जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जेऊ कहावत हितु हमारे जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, सब कौतुक देख निहारे वे सब तमाशा देखने वाले हैं, को न बुझाई कहीं गुर पाई ही, ए बालक असी हठबल नाही। को ना कोई भी नहीं बुझाई समझाकर, कहीं कहता है गुरु पाही गुरु के पास जाकर, ए बालक असी हठबल नाही, ए बालक ये बालक हैं, असी इनके लिए हठ भली नाही, ये इस प्रकार की जिद अच्छी नहीं है। सीता जी की माता अपने सखियों से कहती हैं कि कोई भी गुरु विश्वामित्र के पास जाकर उनको समझाकर यह नहीं कहता है कि ये बालक हैं, श्री रामचंद्र जी बालक हैं और इनके लिए इस प्रकार धनुष को तोड़ने की हठ अच्छी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण मतलब रावण, बाण मतलब बाणासुर, छुआ नहीं चापा, चापा मतलब धनुष, हारे सकल भूप करिदापा। हारे सकल सकल मतलब संपूर्ण, भूप मतलब राजा, करी मतलब करके, दापा मतलब घमंड शक्ति का प्रदर्शन। सीता जी की माता गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता सखी से कहती हैं कि रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धा, रावण और बाणासुर जैसे वीर राजा ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, हारे सकल भूप करिदापा तथा और संपूर्ण राजा हार गए, करिदापा घमंड करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके, और सभी राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके हार गए। सो धनु राजकुंवर कर देहि, सो धनु उस धनुष को राजकुंवर राजकुमार के कर हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मतलब बच्चा, मराल मतलब हंस का, की क्या मंदर मतलब मंदराचल पर्वत, ले ही मतलब ले सकता है या कि उठा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सो धनुराज कुंवर कर देही। सीता जी की माता जी कहती हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धा वीर राजा छू तक नहीं सके और सभी राजा हार गए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके हार गए, उस धनुष को, सो धनु उस धनुष को राजकुंवर कर देही। गुरु विश्वामित्र राजकुमार श्री राम, सुकुमार राजकुमार श्री रामचंद्र जी के कोमल कर देही, हाथों में दे रहे हैं। इसके बाद वो प्रश्नवत अपनी सखियों से कहती हैं कि बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मराल हंस के बच्चे भी कि कहीं मंदर ले ही मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप मतलब राजा, सयानप मतलब सयानापन, सकल मतलब संपूर्ण, सिरानी मतलब सिरा गया यानी कि नष्ट हो गया, खत्म हो गया। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, सखी हे सखी विधि गति विधाता की गति, ईश्वर की गति, कछु कुछ जाति न जानी कुछ जानी नहीं जा रही है। रानी कहती हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, राजा जनक का सयानप सयानापन
सकल संपूर्ण सिरानी नष्ट हो गया है। ऐसा लगता है, रानी कहती हैं कि ऐसा लगता है राजा का भी सारा सयानापन नष्ट हो गया। वैसे तो वो अत्यंत ज्ञानी है और उन्हें जाकर के गुरु विश्वामित्र के पास उन्हें समझाना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी जीत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राजा जनक का सारा सयानापन नष्ट हो गया है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी विधाता की गति, ईश्वर की गति भी कुछ नहीं जानी जा रही है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। रानी के इस प्रकार चिंता भरे वचनों को, चिंतापूर्ण वचनों को सुन करके उनमें से ही एक बोली चतुर सखी मृदुबानी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रानी को इस प्रकार चिंता में देख करके, इस प्रकार चिंतापूर्ण वचनों को सुन करके बोली चतुर सखी, उन्हीं में से एक चतुर सखी बोली, मृदुबानी कोमल वाणी, कोमल वचन बोली, तेजवंत लघु गणीय नरानी। तेजवंत तेजवान, लघु मतलब छोटा, गणीय मतलब गिनना, नरानी हे रानी ना गिनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हीं में से एक सखी रानी को चिंता में देख करके, रानी की चिंता भरे वचनों को सुन करके उन्हीं में से एक सखी इस प्रकार कोमल वचन बोली कि हे रानी, तेजवान को छोटा मत गिनिए। भले ही वो देखने में छोटा प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उनको छोटा मत समझिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोसेव सुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभज, कहाँ मतलब कहाँ, कुंभज कुंभ मतलब घड़ा और जा मतलब उत्पन्न होना, यानी कि जो घड़े से उत्पन्न हुए हैं अर्थात अगस्त्य ऋषि। कहाँ मतलब कहाँ, सिंधु मतलब सागर या समुद्र, अपारा मतलब अपार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सखी सीता जी की माता जी को उदाहरण दे करके समझाते हुए कहती हैं कि हे रानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त्य ऋषि और कहाँ अपार समुद्र। सोसेव मतलब सोख लिए, सुजस मतलब सुयस, सकल सारा संपूर्ण संसार में। हे रानी, कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त्य ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, और उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया और उनका सुयस आज भी संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। आगे फिर सखी रानी से कहती है कि रवि मंडल सूर्य मंडल, देखत लघु लागा, देखत मतलब देखने में, लघु लागा, लघु मतलब छोटा, लागा मतलब लगता है, प्रतीत होता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, उदय मतलब उदित होने से, तासु मतलब उसके, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, तीनों संसार का, तम भागा, तम मतलब अंधेरा, भाग मतलब भाग जाता है। आगे फिर सखी रानी से कहती है हे रानी, सूर्य मंडल देखने में ही छोटा प्रतीत होता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य मंडल देखने में छोटा प्रतीत होता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, किंतु उसके उदित होने से, सूर्य के उदित होने से तीनों लोकों का, तीन संपूर्ण संसार का अंधेरा भाग जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। थैंक यू।